देखिए जी, टॉपिक है तुम्हारा आज की क्लास का प्रोबेबिलिटी। अब ये जो टॉपिक है ना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, ये क्लास 12th का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th से आपकी प्रोबेबिलिटी लगभग शुरू हो जाती है। 9th की क्लास पढ़ लिया आपने, 10th की क्लास पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, और ये तीनों ही क्लास में प्रोबेबिलिटी ऐसा था जैसे पता नहीं क्या ही बेसिक, बहुत बहुत आसान है, ऐसा ही था। ठीक है, वैसा ही है बिल्कुल क्लास 12th में टफ। मतलब आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा, दिमाग लगाना होगा, तब जाके आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है क्लास 12th का, इसके लिए आपको ना प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सब चीज देखना है, और जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको सबको ढंग से समझो। ठीक है, और साथ में क्वेश्चंस वगैरह भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की जो है वैसे तो है टफ है, हार्ड है, बट इतना भी नहीं है कि आप थोड़ी सी कोशिश करो और आपको आए नहीं। आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, और ये चैप्टर इतना मजेदार है ना, मतलब एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो यही है जो क्लास 12th वाली है। 9th 10th 11th की तो जस्ट बस ऐसे ही वो किताबी है। जो 12th की प्रोबेबिलिटी है वो ऐसा है, प्रैक्टिकली इसका यूज होता है। हमारी बात में प्रैक्टिकली हर एक जगह पे यूज होता है। जो चोर चोरी करते हैं ना, वो इसी हिसाब से करते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही करते हैं। मनी हाइस्ट देखिए, देखिए ना, तो उसमें जो चोरियां होती हैं वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही होती हैं कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, और अगर ये भी हो गया उसके साथ तो हम ये करेंगे। आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी में क्या देखा है? एक कॉइन को टॉस किया, आपसे पूछ लिया कि कॉइन को अगर एक बार टॉस कर दिया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सही है, सिंपल, बड़ा सिंपल है ये तो। लेकिन अब आपके साथ कैसा होगा? अब आपके साथ ऐसा होगा कि एक कॉइन को टॉस कर दिया और साथ में एक डाइस को थ्रो कर दिया। तो डाइस पे अगर 3 आए तो कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले डायरेक्ट था कि एक कॉइन को टॉस कर दिया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब क्या है, डाइस पहले आपने थ्रो कर दिया और फिर आपने कॉइन भी थ्रो कर दिया। ठीक है जी, टॉस कर दिया, उसमें अगर डाइस पे 3 आ रहा है तो कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। या फिर एक कॉइन है, कॉइन को आपने टॉस किया, अगर कॉइन चुर गया तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब स्टोलन हो गया, कोई ले गया, छीन के भाग के चला गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन डाल दी जाती है। जैसे मैच होना है आज, क्या होना है? मैच होना है। तो मैच अगर होता है क्रिकेट का तो कोई जीतता है और कोई हारता है, यही होता है, यही होता है ना। तो मैच होना है, तो अगर बारिश हो गई तो जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो कंडीशन क्या डल गया इसमें? बारिश हो गई, और फिर उसके बाद जीतने की और पूछ रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये जो सारी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लास 12th में पढ़ना है। समझ में आया? ऐसा होता है ना कि अगर आज बारिश होगी तो इस टीम के जीतने के चांसेस इतने हो जाएंगे, अगर बारिश नहीं होती है तो ये टीम, इस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है या कम है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखा होगा, टीवी भी देखते हो। ठीक है जी। तो चलिए, एक्चुअली में यही है कि क्लास 12th में जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कंडीशंस डाल दी जाती हैं। ठीक है, कंडीशन बहुत सारी डाल दी जाएंगी, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कैसा भी हो सकता है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बात यह है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। चांस कह लो या चांसेस कह लो, अगर हिंदी में पढ़ना चाहोगे तो संभावनाएं, यही है ना, संभावनाएं। किसी भी चीज के होने की क्या संभावना है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो मैं पहले, आपने क्या करना है, मैं आपको पहले बेसिक सारी चीजें जो हो सकती है वो सब बता दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। आपको यही नहीं पता है कि एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या बनेंगे, उसके सैंपल स्पेस क्या होता है। ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, जब भी पढ़ी, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगर वो पता हो जाएगा आपको तो प्रोबेबिलिटी का आगे का इसमें जो चीज पढ़ना है वहां पर आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
एक डाइस को अगर आपने 3 बार थ्रो कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। आ रही है बात समझ? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ये आपको पता नहीं होगा तो आप इस क्लास की प्रोबेबिलिटी तो भूल जाओ, कुछ नहीं आ पाएगा आपको। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? ओके, वो सब तो हम पढ़ेंगे, बट इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर हमको कौन कौन सी चीजें देखनी है, पढ़ना है, वो देखिए मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी का। जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जो जो चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्लास 12 का स्पेशल पहला टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी आपकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है बेस थ्योरम। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ही ना एक सब पार्ट आता है और, ठीक है जी। टोटल थ्योरम है, राइट, और इसके अंदर कुछ 11th क्लास में आपने चीजें पढ़ी हुई हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद ही आ जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी हटा लो, इसके अंदर जो है इसके कुछ इवेंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी जो कि हमको पढ़ना होगा। उसके बाद आपका कौन सा थ्योरम आ जाएगा? बेस थ्योरम आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको मीन एंड वेरिएंस के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा। मीन एंड वेरिएंस निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और आखिरी टॉपिक था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिलीट हो चुका है अब वो आपके सीबीएसई के सिलेबस से, राइट। तो प्रॉपर क्लास 12th में आपको जो पढ़ना है वो स्पेशली ये आपके 3 टॉपिक हैं। बट ये 3 टॉपिक जो हैं ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम आसान एकदम से हो जाएगा। आपको सब में प्रॉपर समय देना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बेसिक प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कहीं भी इसमें, ठीक है। अब अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर ली जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम मिल सकता है, 2 नंबर का। जो बेस थ्योरम है इससे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है जी। 4 मार्क में भी आ जाता है और 5 मार्क में भी आ जाता है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि 3 का भी 1 आएगा, 4 का भी 1 आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब 3, 4, 5 तीनों में से कुछ भी आ सकता है इसका। 4 का तो केस स्टडी के चांसेस कम रहते हैं, तो 3 का मैक्सिमम चांस आप ये मान के चलो, ठीक है। 5 में तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन है वही आते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपका 1 मार्कर एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है और मैक्सिमम आपका 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है जी। तो पूरे चैप्टर का लगभग ओवरव्यू ऐसा ही है, ओके। और लगभग अगर मैं देखूं या फिर आपको बताऊं तो हर एक टॉपिक कम से कम 2 क्लास तो चाहिए, कम से कम मिनिमम चाहिए 2 क्लास, मतलब 2 आवर, ठीक है जी। आप 3 आवर दे दो तो और बेहतर समझ में आएगा, 4 आवर दे दो तो और ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको अगर ये प्रोबेबिलिटी पढ़ना है बहुत बढ़िया तरीके से तो आपको चाहिए टाइम, ठीक है ना। तो टाइम कुछ देना पड़ेगा कि एक साथ आपने जैसे 2-2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास ले ली, तब जाकर और बढ़िया समझ में आएगा। और खाली पढ़ना ही काम नहीं करेगा आपके लिए प्रैक्टिस भी काम करेगा, क्योंकि इसमें दिमाग भी लगाना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया हो गया। शॉर्टर डिस्टेंस में तो ऐसे ही होता है ना, फॉर्मूला लगाया हो गया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुमने बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं। आपको थोड़ी सी अपने जो दिमाग है ना उसको भी यूज करना पड़ेगा, तभी जाके इसके क्वेश्चंस होंगे। और दिमाग कैसे यूज होता है? आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, 2 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, 12-13 क्वेश्चन किए, आपने 15 क्वेश्चन किए, तब जाके लगेगा कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, ये चीजें हैं तो ऐसे ऐसे आ रही है। ओके, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो ये हमको प्रॉपर जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर समझ लिया हमने कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं। अगर आपको एक्सरसाइज वाइज बता दूं मैं, तो कौन कौन सा एक्सरसाइज कहां कहां पर है वो देख लो। देखिए जी, आपको
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा एक्सरसाइज 13.1 में। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट वाले जो है वो हो जाएगा आपका 13.2 में। बेस थ्योरम हो जाएगा 13.3 में। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन वेरिएंस ये सारी चीजें हो जाएंगी आपके 13.4 में। 13 चैप्टर ये है ना आपका, ये एनसीईआरटी में है ना, ये है। उसके बाद एक 13.5 आता है, वो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो थोड़ा लेवल ही था उसका अलग। वो ऐसा है कि एक कॉइन को 10 बार थ्रो कर दिया तुमने, ये टॉस कर दिया, है ना। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल अलग बातें होती हैं। एक डाइस को आपने 8 बार थ्रो कर दिया, समझ रहे हो। तो वो चीजें हैं, तो वो आपके उससे डिलीट हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया प्रॉपर, एक एक चीजें क्लियर हो गई, कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा बेसिक्स पढ़ाऊं, क्योंकि बेसिक्स की बहुत जरूरत है। ये सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं काम आनी ही है, एक एक चीज जो है आपको काम आती है। ओके चलिए जी, आई होप आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो आपको समय दे दूंगा मैं बाद में, तब कर लेना आप। देखिए जी, आ जाते हैं हम बेसिक्स में। देखिए होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज की तब होती है जब कोई कुछ चीज होता है। होना किसी भी चीज का, उसे हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? इवेंट। जैसे आज एक पार्टी हुई, क्या हुई, क्या हुआ आज? पार्टी हुई, तो वो एक तरीके का क्या हो गया तुम्हारा? इवेंट हो गया। ठीक है, अब उसमें छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि पहले नाश्ता करा दिया, फिर खाना खिला दिया, फिर थोड़ा सा डांस प्रोग्राम हो गया। छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी छोटे छोटे, वो सारे होते हैं सब इवेंट बोलते हैं उन्हें। आप क्या बोलते हैं? सब इवेंट। ठीक है, या फिर सिंपली आप उन्हें कहें तो आप इवेंट ही कह सकते हैं। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस कर दिया, तो जो आपने एक कॉइन को टॉस किया है वो प्रॉपर क्या है? वो आपका इवेंट ही है, राइट। अब उसमें क्या आया, जैसे मान लो टॉस किया तो क्या आया? हेड आ गया या फिर टेल आ गया। ठीक है, तो देखिए जी, मैंने क्या कर दिया, एक कॉइन को टॉस कर दिया तो मुझे मिल गया हेड मिल गया या फिर क्या मिल गया? टेल मिल गया। तो ये जो हो रहा है ये क्या है आपका? ये इवेंट है। और जो उसके अंदर अंदर जो सब इवेंट आ रहे हैं उन सबको जो लिस्टिंग करते हैं, तो जो लिस्टिंग करने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं हम एस। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है ये? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? कोई भी चीज हो रही है उसके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्ट हो रहे हैं, एक एक चीजें, वो सारी की सारी क्या होती हैं आपके? सबको लिस्ट कर देना जो होता है वो क्या होता है? सैंपल स्पेस। एक आपने डाइस को थ्रो कर दिया, डाइस को क्या कर दिया आपने? थ्रो कर दिया, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? क्या क्या चीजें, क्या कौन कौन सी चीजें ऐसी जो हो सकती हैं उसके अंदर? क्या क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। इन सबको अगर मैंने लिस्ट कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये लिस्टिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये चीज आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। आई होप आप सबको पता होगा सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस इज द लिस्टिंग ऑफ ऑल द आउटकम्स इन सेट फॉर्म। कौन से फॉर्म में? सेट फॉर्म में। ये सेट ही है ना। क्लियर हो गया? सैंपल स्पेस से कोई परेशानी है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ओके जी, तो आपको सैंपल स्पेस क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, अब इसके अंदर जो जितने भी हो रहे हैं तुम्हारे ये सबसेट्स हैं जितने भी है, तो इन्हें हम बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? इवेंट बोलते हैं, राइट। अगर मैंने बोल दिया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी क्या है? एक तरीके से इवेंट है। अगर मैंने बोल दिया इवन नंबर, तो इवन नंबर भी क्या है तुम्हारा? इवेंट है। समझ में आ गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। तो आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और इवेंट भी समझ में आ गया होगा। सैंपल स्पेस क्या होता है? सारे इवेंट का कलेक्शन। सैंपल स्पेस क्या हो गया तुम्हारा? सारे इवेंट का कलेक्शन। और जो कलेक्शन है तुम्हारा सेट के फॉर्म में, उसके जो सबसेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? तुम्हारे इवेंट होंगे। ये बहुत बेसिक चीज है, इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। ओके, अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो क्या होता है? ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स, वो जो प्रॉपर जो वो इवेंट है वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हैं आउटकम्स। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का जो फॉर्मूला होता है सिंपली वो क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। तो ये तो प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, जो कि आप क्लास 9वीं से मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला पढ़ते आए हो, यही आए हो ना पढ़ते हुए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना? ठीक है। अब कुछ खास बातें यहां पर जो कि आपको बहुत जरूरत है, क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम होती है 0। मैक्सिमम कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है 0। मतलब ना तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो सकता है और ना ही प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा पॉजिटिव में हो सकता है। समझ में आ गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? परसेंटेज जो हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वो मैक्सिमम हो सकती है 100% तक। कितने परसेंट तक हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू? 100% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, अच्छा, जो 100% हो सकता है मतलब बिल्कुल होना ही है, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट बोलते हैं उसे हम? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है तुम्हारी 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जो बिल्कुल होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। समझ में आया? जैसे एक बैग है, बैग में 4 संतरे, कितने संतरे? मैंने हाथ डाला, हाथ डाल के उसमें एक संतरा निकाल मतलब एक कुछ भी निकाल दिया सिंपल ऐसे समझो कि एक बैग में तुम्हारे क्या है, 4 संतरे हैं, ठीक है जी। अगर मैं हाथ डालूंगा उसमें, हाथ डाल के अगर निकालता हूं एक को, तो संतरे निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 1 ही होगी ना, क्योंकि मैं डालूंगा उसमें तो संतरा ही निकालूंगा, क्योंकि कुछ और तो है नहीं, केला नींबू ये सब तो है नहीं। क्या है उसमें? सिंपल संतरा ही है। अगर एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, कौन से बॉल है? अगर मैंने उसमें हाथ डाला तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी ना, क्योंकि खाली वही है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट वो होता है जो बिल्कुल होना ही है, वो होना ही है, या तो उसे 100% कह लो या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। अच्छा, अगर एक बैग में 5 संतरे हैं, उसमें मैंने हाथ डाला और हाथ डाल के मुझे अंगूर निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? वो हो ही नहीं सकता, अंगूर कहां से आ जाएगा जब उसमें संतरा ही था। तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी तुम्हारी 0, जो हो ही नहीं सकती है बिल्कुल। और यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट आता है। नोट यह आता है कि भाई किसी भी काम की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1। किसी काम की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। एक और खास बात यहां पर आपको और नोट करना है कि मान लो एक आपने कोई भी प्रॉपर तरीके से सैंपल स्पेस है, तो उसमें सबका जो प्रोबेबिलिटी होगा, जैसे एक सैंपल स्पेस है, सबके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका जो सम होगा वो 1 होगा। आई रिपीट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जितना भी है उसमें, उन सबके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका सम कितना होगा? 1 होगा। ये बहुत खास है। जैसे मान लो तुम्हारा एक सैंपल स्पेस है ये, ठीक है, तो आपने 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, 3 की निकाल ली, 4 की निकाल ली, 5 की निकाल ली, 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, सबकी निकाल ली। सबको अगर जोड़ते हो तो आंसर जो आना चाहिए तुम्हारा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे ये रहा हेड और टेल है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो एक सैंपल स्पेस है, उसमें सबका इंडिविजुअल का जो प्रोबेबिलिटी है तुम निकालोगे और सबको अगर जोड़ते हो तो जो तुम्हारा आंसर आएगा प्रॉपर वो कितना आएगा? 1 आएगा। कोई परेशानी है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताइए। ये कुछ बेसिक चीजें चल रही हैं, आपको दिमाग खोल के, आपको आता है मैं मानता हूं, पर आपको दिमाग खोल के सुनना है। ये नहीं कह रही ये तो आता है सर आगे चलो, ऐसा नहीं, आपको सुनना है, क्योंकि क्या पता कुछ ऐसी चीज बता दी जाए जो कि आपके काम आ जाए। जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, ये ऐसे नहीं बहुत टफ होते हैं, वो ना बहुत बेसिक बेसिक चीजों को, 2-3 बेसिक चीजों को जोड़ के एक क्वेश्चन बना देंगे, बच्चा हिल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक चीजें यूज हो रही हैं, अगर जिसने बेसिक से पढ़ाई करी है वो आराम से कर लेगा। ये होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में क्लियर होगी सारी चीजें। अब देखिए कुछ सैंपल स्पेस बनाने की जो बातें होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है वो, और वो समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सैंपल स्पेस कैसे? जैसे हमारे पास आ गया कॉइन, क्या आ गया? कॉइन आ गया। ये समझना है, ये बेसिक में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉइन का जो फॉर्मूला होता है सिंपल स्पेस बनाने के लिए वो होता है 2 पावर n। कितना होता है? 2 पावर n। ये जो n होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ टॉस होता है। n जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टॉस। ठीक है, अब कॉइन को आपने क्या कर दिया कि एक बार टॉस कर दिया। कितनी बार टॉस कर दिया? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 पावर कितना? 1। n जो है क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ टॉस। एक बार टॉस किया है, n की वैल्यू कितनी? 1। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या आएगा तुम्हारा? हेड बनेगा या फिर टेल? यही आएगा। अच्छा जी, अगर आपने उसी कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया, कितनी बार टॉस कर दिया? तो 2 पावर कितना हो जाएगा? 2 पावर 2 कितना होता है तुम्हारा? 4। अब इसका सैंपल स्पेस देखो, वैसे तो 4 है तो आप बना लोगे, सिंपल इधर उधर करके बना लोगे, पर अगर 3 बार टॉस कर दिया जाए, 4 बार टॉस कर दिया जाए तो उसके लिए टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप ऐसे मतलब सफल करके नहीं बना सकते हो, उसके लिए आपको टेक्निक आना चाहिए। टेक्निक आएगा तो हो जाएगा। 12वीं क्लास में हो सकता है 4 बार भी टॉस कर दिया जाए। ठीक है, टेक्निक क्या होता है वो समझो। जैसे 2 टॉस कर दिया, 2 का पावर 2 हो गया तो कितना आ गया? 4। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लो ऐसे आ गया, या एंट्रेंस में भी तुम्हारे काम आएगा, सीयूईटी हो गया, जेई हो गया। इफ अ कॉइन इज थ्रोन 10 टाइम्स, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया जाता है, डाइस को थ्रो किया जाता है, तो इस चीज को समझ लेना। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या होगा? 2 पावर 10। कितना? 2 पावर 10 तक आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल, आपने किया भी होगा। 2 पावर 9 कितना होता है? 512, आपने पहले भी किया हुआ है। तो ये चीजें, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। क्या ये फॉर्मूला? ये रहा 2 पावर n। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसका सैंपल स्पेस बनाना कैसे है, टेक्निक देखो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ रहा है? 4। 4 का हाफ करो तो 2 बार आपने हेड लिख देना है और 2 बार क्या लिख देना है? टेल। 2 का आधा करो 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये बन गए तुम्हारे 4 सैंपल स्पेस। 1 2 3 4। अगर इसी कॉइन को मैंने क्या कर दिया? 3 बार टॉस कर दिया। कितनी बार टॉस कर दिया इस कॉइन को मैंने? 3 टॉस कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 3। 2 पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो अब 8 की लिस्टिंग कैसे होगी? 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। तो 4 बार हेड लिखो, 1 2 3, 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो। 4 का आधा कितना हो गया? 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 का आधा कितना? एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार। तो टोटल सैंपल स्पेस ये कितने हो गए तुम्हारे? 8 हो गए। बिना किसी दिमाग को लगाए, बिना सफलिंग किए आपका डायरेक्ट ये आ गया। ऐसे ही अगर आपने 4 बार टॉस कर दिया, कितनी बार टॉस कर दिया? तो 2 पावर 4, 2 पावर 4 16 होता है। तो 16 की लिस्टिंग आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे कर दोगे लिस्टिंग? 8 बार हेड 8 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। समझे? हो जाएगी लिस्टिंग। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए, किसी बच्चे को? नहीं है। तो वो क्या करना है आपको? देखो, लिस्टिंग करनी है। मैथ्स इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना? देखने से मैथ्स समझ में नहीं आता है, करने से आता है। तो अगर आपने 2 पावर 4 कर दिया तो आ गया 16, और 16 का प्रॉपर आपको बनाना है। एक बार इसे नोट करिए, 16 का आप बनाइए, देन उसके बाद हम चलेंगे डाइस पर, फिर चलेंगे हम कार्ड्स पर। हर एक चीज के बारे में आपको समझाऊंगा। ये सारा कॉन्सेप्ट समझ के रहोगे तो आगे चल के कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट करिए। चलिए जी, तो आपने कॉइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने सीख लिए अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं हुई आपको। दूसरा देखिए, आपके पास है डाइस। डाइस का फॉर्मूला होता है 6 फॉर n। ठीक है जी, डाइस का क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा? 6 फॉर n। यहां पर n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ थ्रो। n क्या है? नंबर ऑफ थ्रो। अगर आपने 1 थ्रो कर दिया, 1 थ्रो का मतलब क्या हुआ? आपने एक बार थ्रो किया, तो 6 फॉर कितना हो जाएगा? 1, और यहां से कितना आ जाएगा? 6। तो इसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? बड़ी सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर यही 2 थ्रो हो जाता है, कितना थ्रो कर दिया आपने? 2 बार आपने अगर थ्रो कर दिया, तो 6 पावर कितना हो जाएगा? 2, दैट इज व्हाट योर
36। अभी 36 का सैंपल स्पेस कैसे बनता है? सिंपल है, आपने 10th में सीखा हुआ है। क्या 1 2 3 4 5 6 इधर बना लो, 1 2 3 4 5 6 इधर बना लो, और फिर आप क्या कर लो, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब आप इसे पूरा कंप्लीट करोगे तो आखिरी हो जाएगा 6 6, राइट। यहां आ जाएगा तुम्हारा 2 2, यहां आ जाएगा 3 3, यहां आ जाएगा 4 4, यहां आ जाएगा 5 5। बाकी सब तो कंप्लीट हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे मुझे बताओ? कंप्लीट करना है आपको, अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए, ठीक है। देन उसके बाद इसमें कुछ चीजें आपको बता दी जाएंगी कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्या क्या हो सकता है। होने के लिए बहुत सारी चीजें होनी है। एक बार जरा फटाफटी से कंप्लीट करिए, करेंगे लिखेंगे तभी आपको आएगा। ओके, फटाक से करिए। देखिए जी, आपके पास जो ये बन गया है, ये हमेशा सुनिए, एक बात और सुनिए, यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 लिखना है। आप डायरेक्ट ही 1 1 2 2 1 2 ऐसा बनाना शुरू कर दोगे, बीच में कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ चीजें ऐसी लिख जाएंगी। और पता है ये ऐसे ही नहीं, आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन थोड़े आएगा कोई, आपसे आ जाएगा सम अगर 9 है तो बताओ सम क्या है। तो सम 9 कैसे होगा? आप बनाओगे, देखोगे किसका किसका सम 9 आ रहा है, तो उसके हिसाब से करोगे ना। अगर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी कुछ चीजें इसमें जो आपको आती होंगी, जो ये डबल डबल आ रहे हैं इनको बोला जाता है डबलेट। इनको क्या बोला जाता है? डबलेट बोला जाता है। जो डबल डबल आ रहा है उनको क्या बोला जाता है? डबलेट बोला जाता है, ठीक है जी। अगर बोल दिया जाए कि फर्स्ट टॉस जो है उस पर आना चाहिए 1, तो पहली बार टॉस पर 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ 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 यहाँ। ये सारी चीजें जो आप करते हो तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बोल दिया सम इज प्राइम, सम क्या हो? प्राइम हो। तो आपने जो बनाया होगा तो उसमें देख लेना कि सम प्राइम किसका किसका होता है। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 आगे जितने भी जो 1 और इट सेल्फ से अलग किसी और से डिवाइड ना हो पाए उन्हें प्राइम बोलते हैं, ठीक है जी। सम इज इवन आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अब यहां पर ये जो फॉर्मूला आपको बताया है ना, इस फॉर्मूले का यूज आ जाएगा कि जब आपने इसे 3 थ्रो कर दिया। कितना थ्रो कर दिया आपने? 3 थ्रो। तो 6 पावर n था ना, तो 6 पावर कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से कितना आ जाएगा? 216। अब इसका बड़ा ही यूजफुल चीज आपको बताने वाला हूं। आपसे बोल दिया जाएगा कि इफ अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस, सैंपल स्पेस आप नहीं बना सकते पूरे का। 216 है ना, 216 थोड़ी बनाने बैठोगे आप, तो 216 सैंपल स्पेस आप बना नहीं सकते। लेकिन उसके बीच में कुछ आ जाएगा ऐसा जो आप बना सकते हो। बोल दिया जाएगा कि फर्स्ट 2 टॉसेस जो है, फर्स्ट 2 टॉसेस पर 2 और 3 है। मतलब शुरू के जो 2 टॉस है उस पर फिक्स कर दिया है कि 2 और 3 है। तो आप जरा लिस्टिंग करिए। तो फर्स्ट 2 टॉसेस पे 2 और 3 है, तो लिस्टिंग करेंगे तो फर्स्ट 2 टॉसेस फिक्स कर देंगे कि नहीं? 2 3 फिक्स कर दिया, 2 3 1 2 3 2 2 3। आपने शुरू के 2 तो फिक्स कर देने हैं ना, तो चेंज कौन सा होगा आपका? आखिरी वाला ही, तीसरा ही। तो तीसरा चेंज क्या होगा? 1 2 3 2 3 4 2 3 5 और 2 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 6 हो जाएगा। तो अगर शुरू के 2 फिक्स कर दिए, ध्यान से समझिए, शुरू के 2 या आखिरी के 2 फिक्स कर दिए तो आप लिस्टिंग कर लोगे, आ जाएगा। अगर एक ही फिक्स किया तो भी लिस्टिंग हो जानी चाहिए। क्या? एक ही फिक्स कर दिया, ये बोल दिया कि जो आखिरी वाला है, क्या बोल दिया कि आखिरी वाला जो है वो 4 है। लास्ट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? आखिरी में 4 होना चाहिए। तो मतलब 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 एंड 1 6। आपने इसमें कैसे टेक्निक क्या निकाली? आपने अभी हुआ नहीं है पूरा, ये आखिरी तो 4 है। आपने क्या किया? पहला फिक्स कर दिया और आखिरी फिक्स कर दिया, बीच वाला आपने चेंज कर दिया। अब आप क्या करो कि पहला चेंज कर दो, ठीक है जी, बीच वाला फिक्स कर दो और आखिरी फिक्स कर दो। 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 4। समझ में आ रहा है? यहां आपने क्या किया?
कि बीच वाला फिक्स किया और आखिरी वाला फिक्स किया। यहाँ भी क्या करोगे, बीच वाला फिक्स आखिरी वाला फिक्स, ये चेंज कर दो। 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये 2 4 3 2 4, तो ऐसे ही करके जो टोटल बन जाएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये 6 6, हाँ 6 6 4 होगा। कितना 6 6 4, क्योंकि आखिरी तो 4 होना चाहिए ना। तो ऐसे लिस्ट होगी कितने आ जाएंगे आपके, 36 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ये कैसे लिस्टिंग चल रही है इसकी। तो ऐसे करके अगर आपको बोला जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डाइस। क्लियर हो गया डाइस? आगे आइए। अच्छा, आगे आने से पहले दो बातें समझिए। जो डाइस होता है, डाइस का प्लूरल होता है डाई। डाइस का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब अगर एक से ज्यादा डाइस को थ्रो कर दिया तो डाई हो जाएगा। अच्छा, 2 डाइस को आप एक बार थ्रो करो, ये एक डाइस को 2 बार थ्रो करो, बात एक ही है। नहीं समझ में आ रही बात? 2 डाइस को एक बार थ्रो कर दो, ये एक डाइस को 2 बार थ्रो कर दो, सैंपल स्पेस 36 ही बनने हैं। एक डाइस को आपने 3 बार थ्रो कर दिया या 3 डाइस को एक बार थ्रो कर दिया, सैंपल स्पेस 216 ही बनने हैं। 3 कॉइन को आपने टॉस किया एक साथ, या एक कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया। बात क्या है? ये लैंग्वेजेस हैं, यही समझना होता है, तभी तो आपसे क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज को समझना है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए जी, अगर आ रही है समझ में तो आगे चलते हैं, कार्ड्स को देख लेते हैं। कार्ड्स का कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक है, देख लो आप जल्दी जल्दी। कार्ड्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं तुम्हारे? 52 होते हैं। 52 में जो होते हैं तुम्हारे 26 होते हैं रेड, और जो 26 होते हैं वो होते हैं ब्लैक। ठीक है जी। जो 26 है रेड, उसमें जो 13 होते हैं वो होते हैं हर्ट, और जो 13 होता है वो होता है तुम्हारा डायमंड। जो 26 ब्लैक है उसमें 13 हो गया तुम्हारे पास क्लब, और 13 हो गया स्पीड। समझ में आ गया? अब देखिए जरा, ये जो 13 पत्ते हैं इसमें जो होगा पहला क्या कोई भी हो सकता है, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पत्ते ये हो गए। बच गए कितने? 3। तो 3 में होगा जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है जी। अब ये जो जैक, क्वीन और किंग जो है, इनकी खास बात है। खास बात ये है कि तीनों के तीनों जो है इनको बोला जाता है फेस कार्ड। कौन सा कार्ड बोला जाता है इनको? फेस कार्ड का मतलब होता है इस पे चेहरे बने होते हैं। क्या बने होते हैं उस पे? और ये जो 13 पत्ते तुम्हारे यहां हैं, वैसे ही 13 पत्ते यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, बस उन्होंने कपड़े अलग अलग पहन रखे होंगे। क्या बोला? कि ये जो 13 पत्ते हैं सबका नाम वही होगा, बस उन्होंने क्या किया होगा, कपड़ा अलग अलग पहन रखा होगा। तो इसीलिए उसे बोला जाता है सूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? सूट। सूट्स पहन के आते हो ना, जाते हो ना दावत वावत में, जाते हो कि नहीं जाते? क्या होता है? स्वीट, SUIT होता है ना, यही है ना। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला, कपड़े क्योंकि इन्होंने अलग पहने हुए हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है? शूट नहीं है, सूट। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, किसी ने लाल पहन लिए अलग तरीके वाले। लाल कैसे पहन लिए? ईंट जैसे लाल पहन लिए। राइट। तो ये क्या है तुम्हारा, ये अलग अलग, इसके लिए इनको क्या बोला जाता है? सूट। कितने सूट होते हैं टोटल? 4 सूट हो गए। अब इसमें कुछ खास बात समझो। खास बात ये समझो कि 52 पत्तों में एस कार्ड कितने होंगे? एस एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। ठीक है जी। 52 पत्तों में फेस कार्ड कितने होंगे तुम्हारे पास? फेस कार्ड 3 यहां है, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 12। रेड कार्ड में टेंस कितने होंगे? तो रेड ये रहा, रेड में 1 10 यहां, 1 10 यहां। रेड कार्ड में फेस कार्ड कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये समझना होगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ओके। तो ये तो एक बेसिक रहा हमारा, जो आपने क्लास 9 10th 11th में जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ये हमने कर लिया। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई परेशानी है? ये नोट कर लिया हो तो नहीं किया हो तो कर लो, कर लिया हो तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे।